और ये फिगर क्या कहता है कि पृथ्वी से टोटल ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर है ना। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा है। एक बच्ची जो है वो कितनी लंबी है 1.2 मीटर लंबी है। एक बच्ची है यहाँ पे, क्या है बच्चों बच्ची है। ये बच्ची 1.2 मीटर की है। जब गुब्बारे को वो यहाँ से देखती है, गुब्बारे को जब ये यहाँ से देखती है तो पहले गुब्बारे का जो ऊपर में ऊंचाई 88.2 मीटर का है, तो जब ये देखती है यहाँ से मतलब इस जगह से देख रही है तो उनकी एंगल बन रहा है पहले 60 और कुछ देर के बाद जब गुब्बारा आगे चला जाता है तो कुल उसका एंगल बन रहा है यहाँ से देखने के बाद कुल कितना बन रहा है 30 का। कितना बन रहा है बच्चों 30 का। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये टोटल ऊंचाई 88.2 है, लेकिन हम देखते हैं कि बच्ची की ऊंचाई कहाँ से देख रही है। तो ये यहाँ से देख रही है मतलब 81.2 मीटर की ऊंचाई से देख रही है। तो हमें केवल यहीं तक का जो भी वर्क करना है हमें इतना ही तक का वर्क करना है। ठीक है, इतना ही तक, इतना ही में सब फाइंड हो जाएगा। तो ये टोटल हम देखते हैं कि ऊंचाई हुआ 88.2, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कुल कितना होगा 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि बच्ची का ऊंचाई कुल कितना था 1.2 था, तो कुल कितना होगा 87 मीटर होगा क्या नहीं। तो ये होगा 87 मीटर। समझ में आ रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब कौन कौन सा त्रिभुज ये ले लेते हैं A B C, इसका नाम D और इसको क्या कर देते हैं E। अब दो त्रिभुज लीजिए और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चलिए तो हम लिखते हैं इसको, ये वो नहीं है, ये क्या चीज है तुम्हारा गुब्बारा है। ठीक है, सॉल्यूशन बोलो बच्चों। H इक्वल टू कितना हुआ H इक्वल टू चाहे ये लिख लो तुम ऐसे AB इक्वल टू AD इक्वल टू कुल कितना 87 मीटर। दूसरा हम फाइंड करते हैं, ये हमें क्या निकालना है बच्चों CD ना, CD इक्वल टू y। अब क्या लेते हैं हम त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कितना का एंगल बना रहा है त्रिभुज ABC में। देखो ABC में टोटल 60 का एंगल बना रहा है। कितना का एंगल 60 का एंगल। तो ये ऊंचाई जो है जितना है ऊंचाई ये भी उतना ही है क्या नहीं। तो ये भी कुल कितना ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर। तो हम क्या लेते हैं बच्चों tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखते हैं 87/BC, यही होगा ना। 60 डिग्री का वैल्यू कुल कितना होता है √3 87/BC। अब यहाँ ले आते हैं तो क्या होगा BC इक्वल टू 87√3। ये कटेगा क्या ये नहीं कटेगा। देखो ये ऐसे कर सकते हो, रेशनलाइज कर दो इसको BC इक्वल टू 87 इंटू √3 और ये क्या करेंगे 3 इंटू 3। ठीक है, BC इक्वल टू 87√3/3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हुआ ना, 3 9 27, तो कितना हो रहा है 29। तो BC कुल कितना निकल गया तुम्हारा BC इक्वल टू 29√3, ये हमारा निकल गया 29√3 मीटर। अब हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, अब त्रिभुज क्या लिखा बच्चों EDB में, त्रिभुज EDB में BED में लिखेंगे, लिखना चाहिए हमें BED में, रिस्पेक्ट फॉर में अच्छा लगता है। अब ये कुल कितना ले लेंगे tan 30 डिग्री, क्या होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। पहले हम लिखेंगे ना बच्चों tan 30 डिग्री मतलब ये लेंगे और ये पूरा लेंगे ना।
तो इसको हम कहते हैं 87 और इसका यहाँ से यहाँ पूरा लेना है तो कैसे लिखें BC प्लस कैसे लिखो डायरेक्ट BD। अब 1030 का वैल्यू 1/√3 87 BD का वैल्यू कुल कितना हो गया BD = CD प्लस इसका नाम क्या है BC। आगे बढ़ो इस जगह पे लिखेंगे 1/√3 ये क्या लिखेंगे बेटा 87 CD का वैल्यू कुल कितना है CD का वैल्यू कुछ नहीं फाइंड करना है CD बेटा CD फाइंड करना है क्योंकि गुब्बारा यहाँ था यहाँ गया तो ये दोनों के बीच की दूरी में फाइंड करना है ना। आगे बढ़ते हैं और दूसरा लिखा है BC BC का वैल्यू हम निकाले हैं कुल कितना है 29√3। आगे हम सॉल्व करें ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो पहले इसको ले आते हैं इसके साथ तो क्या होगा CD प्लस 29√3 ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 87√3। अब ये CD इक्वल टू कितना है 87√3 ये 29 उधर चल गया तो कितना होगा 29√3। क्या कॉमन जाएगा ये दोनों में बताओ √3 कॉमन जाएगा तो कुल कितना बचेगा 87 माइनस 29 √3 को हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। अब दोनों को एक हटाओ तो कितना बचेगा 17 में हो गया तो कुल कितना होगा बच्चों 8 बचेगा क्या 17 में हो गया तो 8 और ये 7 में 2 गया तो कितना होगा 58। यही आंसर है क्या CD = 58√3 देख लेंगे एक बार कितना मीटर यानी दोनों गुब्बारे जो है तो 30 से जब 60 एंगल बनाए तो कुल दूरी कितना बन गया 58√3। ठीक है।